बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम, क्या हाल है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लैपटॉप स्कीम शुरू हो गई है और ये ग्रेट न्यूज़ है फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान से तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, किन यूनिवर्सिटीज़ के हैं, किस प्रोग्राम में वो पढ़ रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम इज़ बैक। इट मीन्स के पहले भी ये शुरू हुई थी यूथ प्रोग्राम लैपटॉप स्कीम, और इस बार दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स को जो कि अक्रॉस पाकिस्तान है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और ये उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट ये आपको सामने है www.pmyp.government.pk, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ये है इसका वेबसाइट। ओके, उसकी शॉर्ट फॉर्म है pmyp.government.pk। अब उसके बाद डाउनलोड डिजिटल यूथ है, और यहाँ पर आप इसकी लास्ट डेट भी देख सकते हैं कि 20 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पर, और वहाँ पर आप लोगों ने अपनी ये वेबसाइट ऑन कर लेनी है। ये देखिए जी, PM लैपटॉप्स की आप लोग ये भी सर्च कर सकते हैं, या PMYP, अगर आप ये सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। PMYP, इसको आप ओपन कर लेते हैं। पहली वेबसाइट को आपने ऑन करना है। अब यहाँ पर देखिए मुकम्मल इसका क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, एम आई एलिजिबल, कि मैं एलिजिबल हूँ। उसके बाद करेक्शन वर्क फ्लो, वेरिफिकेशन वर्क फ्लो, अप्लाई नाउ। अगर आपने चेक करना है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तमाम पब्लिक सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि BS 4 ईयर या MPhil में पढ़ रहे हैं, या जो PhD में है, हत्ता कि वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैंने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें रीड मैनुअल फॉर गाइडेंस। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इंटर योर CNSE नंबर, अपना CNSE नंबर इंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने आई एम नॉट अ रोबोट और सबमिट कर देना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये अपना ID कार्ड नंबर लिखकर यहाँ पर आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर अच्छा, ID कार्ड नंबर लिखते हुए आप लोगों ने डैशेस नहीं लगानी, और यहाँ पर नोट किया है कि CNSE नंबर इंटर्ड अदर देन यूर ओन, फॉर एग्जांपल ऑफ एनी फैमिली मेम्बर, गाइडेंस ETC, गार्डियन ETC। आप किसी भी फैमिली मेम्बर का यहाँ पर आप दे सकते हैं CNSE नंबर इंटर्ड। ओके, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हाँ, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड विल डिसक्वालीफाई यू फॉर एनी बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर का या गार्डियनशिप का किसी का भी इंटर कर दिया ID कार्ड नंबर, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सबमिट करते हैं। जैसे हम सबमिट करेंगे तो अगला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली इंस्ट्रक्शन है कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली विद ऑल इन्फॉर्मेशन मार्क्ड मैंडेटरी। ये जो स्टार का निशान है, इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है। एप्लीकेशन मस्ट प्रोवाइड वैलिड CNSE नंबर, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर आपको अच्छे तरीके से याद हो, जिस पे आपको मैसेज आएगा। एज इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और अगर एक दफ़ा आपने सबमिट कर दी ना, वो दोबारा मॉडिफाई नहीं होगी। एप्लीकेंट्स मस्ट यूज़ ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ विच यू हैव एन अक्रॉस। इट मीन्स कि जिस मोबाइल नंबर पर आपने ईमेल बनाया हुआ है, उसी ईमेल को आपने पुट करना है। अच्छा, रिकमेंडेड ब्राउज़र्स फॉर क्विक सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन आर क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आप लोगों ने इन 3-4 में से जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें, यानी कि जो आपका अपना सॉफ्टवेयर है उसमें आपने अप्लाई, क्या कह रहा हूँ मैं, तो आप लोगों ने क्रोम में या माइक्रोसॉफ्ट एज या फायरफॉक्स में ही अप्लाई करना है। एप्लीकेंट्स शुड क्लिक ऑन टूल टिप्स गिवन विद ईच फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गाइडेंस। एप्लीकेशन को चाहिए कि एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो
क्लिक करें ऑन टूल टिप्स, यानी कि इसके ऊपर गिवन विद ईच फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है, रिकमेंडेड ब्राउज़र्स फॉर क्विक सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन आर क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये 3 आपके पास एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 है जी, एप्लीकेंट्स शुड क्लिक ऑन टूल टिप्स गिवन विद ईच फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपको टूल टिप्स के ऊपर क्लिक करना चाहिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि गाइड दी जा सकती है। उसके बाद है जी सेक्शन 7, प्लीज़ केयरफुली रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद फैक्ट सेक्शन भी ओपन हो जाएगा आपका। अच्छा, आज यहाँ पर बात आई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पहले पढ़ लेना है। अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एम आई एलिजिबल, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ से। ये एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट बाय HEC, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर तो यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे क्राइटेरिया है क्या, डिग्री नेम, यानी कि जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स इनरोल्ड नोट अर्लियर देन देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम, डेट ऑफ एडमिशन एज पर द टेबल बिलो। जिनकी डेट ऑफ एडमिशन ये है, जिन्होंने एडमिशन इस तारीख को लिया है, या अंडर मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने PhD में 5 सालों का प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लिया है 31 दिसंबर 2020, उसमें इस वक्त उसके बाद आपने एडमिशन लिया है या उससे पहले अगर लिया तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, उसके बाद वाले एलिजिबल होंगे। MS MPhil या इक्विवेलेंट जिन्होंने, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है, अगर आपने 2023 के बाद या 2023 31 दिसंबर 2023 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ एडमिशन ग्रेटर देन और आफ्टर। ठीक है, ग्रेटर देन और आफ्टर का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर ये डेट है, इससे ग्रेटर, सॉरी पेन ये रहा, अच्छा, ग्रेटर देन और या आफ्टर, इसके बाद यानी कि इसके इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है यहाँ पर। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अच्छा, MBA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। MBA जिन्होंने 1.5 साल का MBA करना है, 2024 जून के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है वो भी एलिजिबल हैं। मास्टर 16 ईयर्स वाले भी एलिजिबल हैं। अंडर ग्रेजुएट वाले भी एलिजिबल हैं। अच्छा, ये लोग हैं जी जो एलिजिबल हैं। उसके बाद ये नोट पढ़ लेते हैं, स्टूडेंट हु आर रजिस्टर्ड फॉर डिग्रीज़ प्रोग्राम बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन, जिन्होंने एडमिशन इनसे पहले लिया हुआ है, बिफोर मेंशन्ड इन द टेबल आर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं हैं। द कंप्लीशन डेट इन डेट ऑफ द डिग्री विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड बाय द सिस्टम। उसके बाद ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, एडमिशन डेट भी मैंने बता दिया। उसके बाद इन एलिजिबल आगे स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ लैपटॉप अंडर एनी फेडरल या प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कीम, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद फीडबैक कंप्लेंट्स हैं जी, यहाँ पर आप लोग कंप्लेन भी दे सकते हैं और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, वहाँ पर चल रहे हैं। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद फॉर्म आएगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना है। न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर PM लैपटॉप स्कीप, न्यू स्टूडेंट जो आए हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने ये नोट्स जो है ना, नोट ये पढ़ते रहना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने सबमिट कर दिया तो आपका डेटा दोबारा एडिट नहीं होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने फुल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद जेंडर लिखना है आपने। जेंडर के बाद आप लोगों ने लिखना है परमानेंट एड्रेस, ये जो परमानेंट एड्रेस है आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोवेंस, डोमिसाइल सिटी, उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉय कर यानी कि अगर आप जॉब होल्डर हैं तो एम्प्लॉय कर देंगे, अदरवाइज़ नोट। उसके बाद है आर यू इनरोल्ड एज डिसेबल्ड स्टूडेंट, तो नो कर देंगे, अगर हैं तो यस कर देंगे। हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर
आपने इससे पहले कोई लैपटॉप लिया है, अगर लिया है तो आप लोगों ने यस करना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप कर देंगे, अगला स्टेप के ऊपर आ जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पर देखें कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा और ये एरर आ गया है कि आपने सिलेक्ट द सेमेस्टर पास्ट एज ऑफ मार्च 30 2025, यानी कि अगर आपने मार्च में जो सेमेस्टर पास किया है या उससे पहले किया, आप लोगों ने उसका सेमेस्टर लिखना है, कौन सा सेमेस्टर है। जी तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता दी है, उसके बाद आप लोगों ने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट नंबर आपने इंटर योर इनरोलमेंट नंबर देना है, सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी यानी कि मेन कैंपस आप लोगों ने सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट अ सिटी फर्स्ट, उसके बाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट, उसके बाद है सिलेक्ट डिपार्टमेंट। इन केस नो डिपार्टमेंट मीन्स योर फोकल पर्सन हैज़ नॉट एडिड द इनरोलमेंट अगेंस्ट योर डिग्री प्रोग्राम। अगर आपका कोई यानी कि डिपार्टमेंट नहीं है तो आपका इनरोलमेंट नंबर जो होगा अगेंस्ट योर डिग्री प्रोग्राम वो आप लोगों ने इंटर करना है। कि अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं है मीन्स योर फोकल पर्सन हैज़ नॉट एडिड, कि आपको जो फोकल पर्सन है वो ऐड नहीं कर सकता इनरोलमेंट नंबर, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। डिग्री लेवल क्या है कि योर डिग्री लेवल मीन्स कि आप किस प्रोग्राम में हैं, मास्टर बैचलर आप लोगों ने खुद सेलेक्ट कर लेना है। तो इंटरमीडिएट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं। जो एलिजिबल हैं वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर आप लोगों ने डिग्री लेवल सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री प्रोग्राम करंटली इनरोल्ड, डिग्री प्रोग्राम करंटली इन यानी कि जो आप लोग कर रहे हैं डिग्री वो यहाँ पर लिखेंगे। प्रोग्राम ड्यूरेशन लिखेंगे, ओके, यानी कि जो एडमिशन डेट होगा उसके बाद और जहाँ ख़त्म होगा उस तक आप लोगों ने लिखना है। डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन लिखेंगे। सिस्टम एनुअल है या सेमेस्टर सिस्टम है वो लिख देंगे। सेमेस्टर सिस्टम है, सिलेक्ट योर डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट। उसके बाद आप लोगों ने डिग्री प्रोग्राम ईयर ऑफ स्टडी, सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने खुद इंटर करना है, ओके। ये सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, सिलेक्ट द सेमेस्टर पास्ड एज ऑफ मार्च 30th 2025। सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट, यानी कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पर। अगर डिग्री प्रोग्राम मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर लेवल, डिग्री लेवल वाला, तो फिर नीचे ये ऑप्शन आएंगे, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहे। आप लोगों ने ईयर ऑफ स्टडी करना है। उसके बाद मार्क्स डिटेल है, परसेंटेज सिक्योर्ड इन HSSC, उसके बाद SSC या इक्विवेलेंट। परसेंटेज लिखने के बाद गार्डिंग सिस्टम है, उसके बाद CGP है आपकी, परसेंटेज इन लास्ट एग्ज़ाम, ओके। ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों ने कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन देनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेरिफिकेशन कोड आएगा, ईमेल आपने वही देनी है और मोबाइल नंबर भी वही देना है जो आपके मोबाइल में हो, और ईमेल अच्छे तरीके से याद हो, उसका पासवर्ड भी याद हो, और उसके साथ साथ ये आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर इंटर होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट प्लीज़ नोट सेम OTP कैन बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बोथ फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस। आपका जो वो कह रहा है कि सेम OTP कोड होगा, एक ही OTP कोड आप मुख्तलिफ़ मोबाइलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटर कैप्चा कोड यस कर देंगे। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके। इस तरीके से आप लोगों ने घर बैठकर मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।